हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन ई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों का सबक है तदरीसी आमोदिशी मवाद यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। साथ ही इस सबक से मुतालिक कुछ मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सबक तदरीसी आमोदिशी मवाद यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मुतालिक बातों को समझते हैं। साथ ही इस सबक से मुतालिक जो मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, तदरीसी व आमोदिशी मवाद को मुअस्सर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तदरीसी व आमोदिशी वसाइल कहा जाता है। फ्रेंड्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को मुअस्सर बनाने के लिए जिन वसाइल का हम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे तदरीसी व आमोदिशी वसाइल कहा जाता है। निसाबी किताब जो है निसाबी तदरीस व आमोदिश अमल का बुनियादी जुज़ होता है यानी जुज़ है। यह मुअल्लिम यानी उस्ताद को जो है इस बात को समझने में मदद करती है कि तलबा को क्या, कैसे और कितना सीखना है। दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए रहनुमाई का काम करती है। फ्रेंड्स, निसाबी किताब जो है निसाबी तदरीस व आमोदिश अमल का क्या है? बुनियादी जुज़ है। यह मुअल्लिम को इस बात को समझने में क्या है? मदद करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है कि तलबा को क्या, कैसे और कितना सीखना है। दरसी किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए क्या है? रहनुमाई का काम करती है। फ्रेंड्स, दरसी किताब का मकसद ज़बान की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। क्या करना है फ्रेंड्स? दरसी किताब का जो मकसद है वह है ज़बान की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। किताबें जितनी सूझ-बूझ और एहतियात से तैयार की जाएंगी उतनी ही आमोदिश मुअस्सर होगी, यानी मुअस्सर जो है आमोदिश होगी। अधिगम लर्निंग जो है उतनी ही मुअस्सर होगी। दरसी किताब का जो मकसद है वह है ज़बान की सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। किताबें जितनी सूझ-बूझ और एहतियात से तैयार की जाएंगी उतनी ही आमोदिश अधिगम लर्निंग जो है क्या होगी? मुअस्सर होगी। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों की किताबों में पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चों में तनकीदी गौर व फ़िक्र की महारत बढ़ती है। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों की किताबों में क्या है? पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है और पहेलियों का इस्तेमाल करना भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चों में तनकीदी गौर व फ़िक्र की महारत बढ़ेगी और साथ ही बच्चों में दिलचस्पी होगी। फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम लोग निसाबी किताब की खुसूसियात के बारे में कि निसाबी किताब की खुसूसियात क्या क्या है। निसाबी किताब की खुसूसियात: तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए। निसाबी किताब क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, जिससे बच्चा की तालीम में उसकी ज़हनी सतह दिलचस्पियों और अहलियत से मुताल्लिक़ हो। फ्रेंड्स, निसाबी किताब की जो खुसूसियात है वह है तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, जिससे बच्चा की तालीम में उसकी ज़हनी सतह दिलचस्पियों और अहलियत से क्या हो? मुताल्लिक़ हो। दरसी किताब में ड्रामा, मज़मून, कहानियाँ, सफ़रनामा वगैरह शामिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, दरसी किताब में जो है ड्रामा, मज़मून, कहानियाँ, सफ़रनामा वगैरह शामिल होना चाहिए। फ्रेंड्स, दरसी किताब में शामिल मवाद मोतबर आला होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? दरसी किताब में जो भी शामिल मवाद हो, मटेरियल हो, वो क्या हो? मोतबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, निसाबी किताब की जो खुसूसियात है वो है तिफ़्ल मरकूज़ होना चाहिए, जिससे बच्चा की तालीम में उसकी ज़हनी सतह दिलचस्पियों और अहलियत से मुताल्लिक़ हो। निसाबी किताब यानी बच्चा निसाबी किताब में जो है ड्रामा, मज़मून, कहानियाँ, सफ़रनामे ये सारी चीज़ें शामिल होना चाहिए। दरसी किताब जो है जितने भी दरसी किताब में मवाद हो, मटेरियल हो, वो सारे शामिल जो हो मोतबर हो। फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम लोग दरसी व आमोदिशी मवाद जो है 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? दरसी व आमोदिशी मवाद कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 समई ज़राए, नंबर 2 बसरी ज़राए, नंबर 3 समी व बसरी ज़राए। यानी समी ज़राए, बसरी ज़राए, समी व बसरी ज़राए। समी ज़राए को इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो एड्स, हिंदी में कहते हैं श्रव्य साधन, इंग्लिश और बसरी ज़राए को इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल एड्स और हिंदी में बोलते हैं दृश्य साधन।
समी व बसरी ज़राए को ऑडियो और विजुअल एड्स बोलते हैं और हिंदी में इसे बोलते हैं श्रव्य व दृश्य साधन। अब फ्रेंड्स हम लोग समई ज़राए के बारे में समझते हैं कि समई ज़राए होता क्या है। फ्रेंड्स समई ज़राए का ताल्लुक कान से है। किससे है समई ज़राए का ताल्लुक? कान से है। कान के ज़रिए सुनकर तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है। मुंदरजा झेल ज़राए जिससे कान से सुनकर मालूमात हासिल किए जाते हैं। फ्रेंड्स समई ज़राए मतलब कान से ताल्लुक़ है। किससे है? इसका ताल्लुक़ है कान से है। कान के ज़रिए सुनकर तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है। क्या करता है? सुन करके तालिब इल्म यानी कान के ज़रिए सुन करके तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है, इल्म को हासिल करता है। मुंदरजा झेल है जिससे कान से सुनकर मालूमात हासिल किए जा सकते हैं। उनकी मिसालों को देखते हैं। रेडियो, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन वगैरह। फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म जो है रेडियो, ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन जो है, टेप रिकॉर्डर, ये सब चीज़ों से क्या है? सुन करके मालूमात हासिल कर सकता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स बसरी ज़राए क्या होता है। बसरी ज़राए ये वो ज़राए है जिससे तालिब इल्म देखकर मालूमात हासिल करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? बसरी ज़राए वो ज़राए है जिससे तालिब इल्म देख करके मालूमात हासिल करता है, उसे बसरी ज़राए कहा जाता है। फ्रेंड्स जिसके ज़रिए तालिब इल्म देख करके मालूमात हासिल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बसरी ज़राए कहते हैं। इसका ताल्लुक़ आँखों से। बसरी ज़राए का जो ताल्लुक़ है फ्रेंड्स वो किससे है? आँखों से है। जैसे ब्लैक बोर्ड, तस्वीर, खाका वगैरह। यानी ब्लैक बोर्ड में क्या करते हैं हम लोग? देख करके मालूमात हासिल करते हैं। इल्म को जो हासिल करते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड के ज़रिए, यानी ब्लैक बोर्ड में हम लोग देखते हैं, उसके बाद उससे जो मालूमात है उसे देख करके हम लोग सीखते हैं। तो एक तालिब इल्म जो है देख कर मालूमात हासिल करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो बसरी ज़राए से मालूमात हासिल करता है, यानी उसका जो ताल्लुक़ है आँखों से है। जैसे ब्लैक बोर्ड, तस्वीर वगैरह के ज़रिए जो है वह क्या करता है? वो मालूमात हासिल करता है। अब समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग बसरी व समई ज़राए होता क्या है। बसरी व समई ज़राए, इस ज़राए का ताल्लुक़ तालिब इल्मों के आँखों और कानों दोनों से है। क्या है फ्रेंड्स? बसरी व समई ज़राए का जो ताल्लुक़ है तालिब इल्मों के आँखों और कानों दोनों से है। इसमें देखकर और सुनकर तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? इसमें देखकर और सुनकर, क्या? देखकर और सुनकर तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है। इसकी मिसालें जो हैं मोबाइल, टेलीफोन, डिजिटल बोर्ड वगैरह हैं। फ्रेंड्स बसरी व समई ज़राए के जरिए जो है एक तालिब इल्म आँखों और कानों दोनों से क्या करते हैं? वो सुनकर और देखकर तालिब इल्म जो है मालूमात हासिल करता है। उसकी जो मिसालें हैं वो मोबाइल, यानी एक तालिब इल्म जो है मोबाइल के ज़रिए मालूमात हासिल करता है जिसमें वो देखता और सुनता दोनों का काम करता है। अब फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं कि बसरी ज़राए से मुतालिक जो बातें हैं वो क्या है। बसरी ज़राए के बातों को हम लोग समझते हैं कि बसरी ज़राए के बात क्या हैं। अखबारात, खुतूत, तख्त सियाह को मुअल्लिम, यानी तख्त सियाह को मुअल्लिम का रफ़ीक यानी दोस्त भी कहा जाता है। मुअल्लिम को 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए। फ्रेंड्स एक मुअल्लिम एक उस्ताद को जो है बोर्ड में यानी ब्लैक बोर्ड में 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण बनाकर लिखना चाहिए। मॉडल, जहाँ तस्वीर का इस्तेमाल मुमकिन ना हो वहाँ मॉडल का इस्तेमाल यानी नमूने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कहाँ फ्रेंड्स? जहाँ तस्वीर का इस्तेमाल मुमकिन ना हो वहाँ मॉडल यानी नमूने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट, ये छोटी तस्वीरों, प्रोजेक्ट जो है फ्रेंड्स छोटी तस्वीर को दीवार वगैरह पर बड़ा बनाकर दिखाना है, यानी बनाकर दिखाना है। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं? छोटी तस्वीर को जो है दीवार वगैरह पर बड़ा बनाकर दिखाते हैं। तो इसका ज़रिए किसके ज़रिए हम लोग दिखाते हैं? बड़ा बनाकर। प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है हम लोग छोटी तस्वीर को जो है हम लोग बड़ा बना करके दीवार में दिखाते हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स मारूजी सवालात के बारे में कि मारूजी सवालात हैं क्या। सवाल नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। जब आमोज़गार निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करे तो उसे चाहिए। फ्रेंड्स एक आमोज़गार एक अधिगम करता है, एक लर्नर जो है निसाबी किताब से जो है निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करता है तो उसे क्या चाहिए? नंबर 1 तहरीरी महारत को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 2 हर पढ़े हुए लफ्ज़ के माना जानने के लिए। नंबर 3 लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े। नंबर 4 मुश्किल अल्फाज जानने के लिए। तो फ्रेंड्स एक आमोज़गार जो है निसाब से बाहर की किताबों से कहानी का मुताला करे तो उसे चाहिए कि लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए पढ़े। क्या करे? लुत्फ़ अंदोज़ी के पढ़े। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब समझते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 को हम लोग।
पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, पहली क्लास में यानी क्लास 1 में जो है पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए। खुशी खुशी पढ़ना, मुनासिब तस्वीर, नंबर 3 बच्चे की दिलचस्पी, नंबर 4 अखलाकियात। फ्रेंड्स, पहली जमात में ज़बान की दरसी किताब की तवज्जो किस पर कम से कम होनी चाहिए, अखलाकियात पर कम से कम होनी चाहिए। किस पर, अखलाकियात पर कम से कम होनी चाहिए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। हम लोग दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। फ्रेंड्स, दरसी किताब के ज़रिए जो है उस्ताद नया सबक शुरू करता है तो पहले उस्ताद को इस बात का तवज्जो देना चाहिए। किस बात का तवज्जो देना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, सबक की मुश्किल लफ्ज़ों पर। क्या? सबक के मुश्किल लफ्ज़ों पर। नंबर 2, सबक से कवायदी पहलू पर। नंबर 3, सबक के मौजू को साबिका तजर्बात से जोड़ने पर। नंबर 4, सबक की तलखीस। तो फ्रेंड्स, दरसी किताब से नया सबक शुरू करने से पहले यानी नया मौजू शुरू करने से पहले, अनवान शुरू करने से पूर्व जो है पहले उस्ताद को क्या करना चाहिए, यानी सबक के मौजू को साबिका तजर्बात से जोड़ने पर क्या है, जोड़ने पर तवज्जो देना चाहिए। किस पर? सबक के मौजू को साबिका तजर्बात से जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तस्वीरी किताबों को पढ़ने का मकसद है। क्या है? तस्वीरी किताबों को पढ़ने का मकसद है नंबर 1, आमोज़गारों को आमादा करता है कि वो इस तरह की तस्वीर बनाए। क्या करता है? आमोज़गारों को आमादा करता है कि वो इस तरह की तस्वीरें बनाए। ऑप्शन नंबर 2, आमोज़गारों का मुख्तलिफ से सामना। ऑप्शन नंबर 3, तस्वीर को देखने में मज़ा आता है। ऑप्शन नंबर 4, आमोज़गारों को तस्वीरों के समझने और उनका तज़किया करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, क्या करता है? आमोज़गारों को तस्वीरों के समझने और उनका तज़किया करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में से कौन एक बुनियादी चीज़ है? क्या है? एक बुनियादी चीज़ है। नंबर 1, मॉडल नमूना। नंबर 2, लिसानी कार्ड। नंबर 3, बेंच। नंबर 4, चार्ट। तो फ्रेंड्स, दर्जे झेल में से कौन एक बुनियादी चीज़ है? वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी बेंच आपका जो है बुनियादी चीज़ है। अब समझते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 को हम लोग। दर्जा झेल में से कौन समई मवाद नहीं है? कौन समई मवाद नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, CD। ऑप्शन नंबर 2, फिल्म प्रोजेक्टर। ऑप्शन नंबर 3, निसाबी किताब। ऑप्शन नंबर 4, रेडियो। तो फ्रेंड्स, समई मवाद नहीं है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? मुंदरजा झेल में से कौन समई मवाद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी निसाबी किताब जो है इसे हम लोग देख करके पढ़ते हैं ना कि सुन करके। तो समई मवाद में कौन नहीं है? निसाबी किताब जो है समई मवाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कि समई मवाद नहीं है निसाबी किताब। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 7 को देखते हैं हम लोग कि TLM का पूरा नाम क्या है। TLM का नाम पूरा क्या है? नंबर 1, टोटल लिसनिंग मटेरियल। नंबर 2, टोटल लर्निंग मास्टर। नंबर 3, नाइट लर्निंग मटेरियल। नंबर 4, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो फ्रेंड्स, TLM का जो पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। क्या? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। अब फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8 को। दर्जा झेल में से कौन कौन ज़बान के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा अहम है? फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से कौन कौन ज़बान के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा अहम है? नंबर 1, मतनी मशक़ों को पूरा करना। नंबर 2, जाँच के मुख्तलिफ़ ज़राए और तकनीकों का इस्तेमाल करना। नंबर 3, आमोज़गारों को ताअम्मुल का ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फ़राहम करना। ऑप्शन नंबर 4, तदरीसी व आमोदिशी मवाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स, दर्जे झेल में से कौन कौन ज़बान के फ़रोग़ में सबसे ज़्यादा अहम है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 यानी मतनी मशक़ों का पूरा करना क्या है? सबसे ज़्यादा अहम है। मतनी मशक़ों का पूरा करना सबसे ज़्यादा अहम है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 9 को देखते हैं कि सवाल नंबर 9 में क्या दिया गया है। ज़बान पढ़ने के लिए समी और बसरी तरीका इस्तेमाल किस लिए मुफीद है? फ्रेंड्स, ज़बान पढ़ने के लिए समी और बसरी तरीका का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? नंबर 1, दुरुस्त तलफ़ुज़। नंबर 2, सही तहरीर। नंबर 3, दुरुस्त पढ़ना। नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ज़बान पढ़ने के लिए समी और बसरी तरीका का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है? तो दुरुस्त पढ़ना इसके लिए मुफीद है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है यानी दुरुस्त पढ़ना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी तदरीसी व आमोदिशी मवाद से मुतालिक बातों को समझे और इस सबक से मुतालिक जो मारूजी सवालात यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चंस को देखे। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन कन्फ्यूज़नों को दूर करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है, तो आप कमेंट के ज़रिए हमें फीडबैक दे सकते हैं, हम उसमें सुधार लेकर के आएँगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हौसला अफ़ज़ाई के लिए एक लाइक ज़रूर करें, जो हमारे हौसला अफ़ज़ाई के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।